लोकसभा चुनाव के बीच आज विपक्ष के गठबंधन का आज एक रंग आपको नज़र आ रहा है। ये तीनों विपक्षी दल हैं, प्रमुख दल हैं गठबंधन के, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तीनों एक साथ हैं। साथ में समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी साथ में मौजूद हैं, तीनों दलों के प्रमुख नेता मौजूद हैं। चुनाव से पहले तीनों एक साथ हैं। चुनाव को लेकर, मुद्दों को लेकर बीच में आए हैं, इनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं और एक साथ नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्या गठबंधन के तौर पर जिस तरह गठबंधन हुआ उस तरह से दिलों का मिलन भी हो गया है? बिल्कुल, आज इंडिया गठबंधन की हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये लगातार इंडिया गठबंधन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिदिन ताबूत पर कील ठोकने का काम किया जा रहा है। और आज जिस प्रकार से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो। ये 400 पार आटा की कीमत होगी, 400 पार तेल की, घरेलू तेल जो उपयोग होता है सरसों का, उसकी पार होगा। पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो 400 पार किए जाएंगे। इनसे सावधान हो जाइए और अगर अपना भविष्य बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाना है, क्योंकि इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है, पूरी तरीके से जंगल राज है। अगर इस जंगल राज से बचना है तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। ये अमित सिंह है, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष, जिन्होंने 400 पार के भाजपा के नारे में निशाना साधा है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष बादशाह साहब। सर, तीनों दल एक साथ हैं, प्रमुख दल हैं, प्रत्याशी के साथ में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, जैसे बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बढ़ता भ्रष्टाचार। आज नौजवान हमारा सड़कों पर डिग्री लेकर मारा फिर रहा है। जहाँ वादा किया था 2 करोड़ नौकरी पर साल देंगे, कहाँ पर है? जो हमारे गांव देहात का बच्चा दौड़ लगाकर ये सोचता था कि मैं फ़ौज में भर्ती होऊंगा, वो अग्निवीर योजना लिया है। वो 4 साल पहले तो वो भर्ती नहीं, और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं सबका पर्चा लीक। तो ये भ्रष्टाचार की जो क्रम बाई क्रम चीज़ें हो रही हैं, हमारा नौजवान बेरोजगार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जनता में त्राही है। आप देखना, इस बार जनता इनकी गलतफहमी को दूर करने का काम करेगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जनता अब इनका असली चेहरा पहचान चुकी है। आपने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष की ओर से आता है। कहा जाता है विपक्ष के ऊपर प्रहार किया है, भ्रष्टाचार प्रहार किया है, तब एक साथ आए हैं। देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने तो ये कहा था कि हम हर शहर को 100 स्मार्ट सिटी पेरिस बना देंगे। कहाँ है आज 100 में से एक भी स्मार्ट सिटी? तो ये इनके जुमले हैं। हर इलेक्शन में नए जुमलों की चीज़ें पूरी लड़ी लेके ये लोग आते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन 10 साल अब इनके झांसे में जनता नहीं आएगी, और जिस तरीके से जनता इन्हें 24 में लाई थी, उसी अच्छी तरीके से इनको 24 में विदा भी करेगी। ये देखिए, प्रहार कर रहे हैं सत्ता पक्ष पर 10 साल के कार्यकाल पर। ये प्रत्याशी हैं सुरेश चंद्र कदम, समाजवादी पार्टी के सिंबल के प्रत्याशी हैं, विपक्षी प्रत्याशी हैं। सर, लोकसभा चुनाव में आप हैं, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? हमारा तो बस यही कहना है, यानी हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जूते का व्यवसाय तो बिल्कुल ही चौपट हो गया है। सबसे पहले नंबर तो जूते का व्यवसाय, यही मेन मुद्दा है आगरे का। और टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि कोई भी आदमी इसको लायक नहीं कर पा रहा है। ये कोशिश करेंगे हम जाके। दूसरी बात ये है कि महंगाई इतनी हो गई है कि कोई आदमी 2 रोटी खाना भी दुर्लभ पड़ गया है। महंगाई के अनुसार देखो तो उसका बजट एक हफ्ते का बन नहीं पाता है। आदमी हफ्ते भर कमाता है, हफ्ते का बजट नहीं बन पाता है। ये 5 किलो राशन दे के नहीं, उसको और गरीब बना रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है वो अपने आप। दूसरी बात, स्कूल प्राइवेट हैं, वो सरकारी स्कूल हैं, सब बंद कर दिए हैं। उसमें प्राइवेटों में जाओगे तो फीस यानी उसका स्कॉलर ज़्यादा मिलेगा, और अगर सरकारी में जाओगे तो नहीं, प्राइवेटों में जाओगे तो स्कॉलर कम मिलेगा। और इस तरीके से इन्होंने ये किया है, ज़्यादा और कम, तो वो सब गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। किताबें महंगी हैं, जो आदमी खरीद नहीं पा रहा है, जो बेचारा परेशान है गरीब। रोजगार और शिक्षा का मुद्दे लेकर बीच में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानते हैं। आपकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सभी दलों के जो विपक्षी दल हैं, प्रमुख दल हैं गठबंधन के, साथ में आज है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी के
प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करना है, उनको जिताना है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से भरी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशी के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है। और इस बीच आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है, उनके बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मंचों पर संबोधन कर रहे हैं, लेकिन उन संबोधन में महंगाई की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी। और जनता सुनना चाहती है कि मुद्दे की बात प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, लेकिन वहीं गठबंधन बेरोजगारी की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है। तो जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि जुमलेबाज को पसंद नहीं करना है, जो वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। कथनी और करनी में अंतर है। तो इस बार जनता पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। और हमारी तरफ से आज अपील है मीडिया के माध्यम से कि फतेहपुर सीकरी से लोकसभा प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार जी और आगरा लोकसभा प्रत्याशी हैं गठबंधन की तरफ से सुरेश चंद्र करदम जी को जनता से अपील करूंगी कि उनको भारी बहुमत से जिताएं और हमारा आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। ये क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी, जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, जिनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान कर रहे हैं, समर्थन का बात कर रहे हैं, दिल्ली का चुनाव कैसे लड़ेंगे जब आपकी मुखिया पर जब इस समय कार्रवाई हुई? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कोई व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है। जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच आम आदमी पार्टी के एक एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता से लेकर सांसद, विधायक, मंत्री तक उनकी सोच है और जो सोच उनकी है उस सोच पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के अंदर सीटों का बंटवारा कांग्रेस के साथ हमारा हो चुका है। आप देख रहे हो कि दिल्ली की 7 सीटों पर 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। तो वहाँ का हम 7 सीटें वहाँ पे बहुत से जीत रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि हम लोग ये कब तक धर्म की और ये इस बात की राजनीति करते रहेंगे? हम क्यों नहीं हॉस्पिटल की बात करते हैं, हम क्यों नहीं शिक्षा की बात करते हैं, हम क्यों नहीं स्कूलों की बात करते हैं? ये अब तो रामलला भी इनके प्रचार करते करते थक चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते करते रामलला भी थक चुके हैं। अब जनता भी ये थक चुकी है कि इन्होंने महंगाई की ये इस कदर कर दी है कि जब ये जो सिलेंडर घर में हम लोग प्रयोग करते हैं, आपके मेरे घर में सिलेंडर प्रयोग होता है, जो 400 रुपये का जब हुआ था और कांग्रेस सरकार थी तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उस सिलेंडर को सर पर रखकर पहुंच गई थी। अब वो सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया है। तो स्मृति ईरानी इस समय कहाँ है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उस समय वो क्या कर रही हैं और जनता के लिए महंगाई की उनकी क्या आगे की क्या रणनीति है? समाजवादी पार्टी नेता हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपके प्रत्याशी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनको कोई पहचानता ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये अहंकार से भरा हुआ जवाब जो लोग दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता, वर्तमान में मंत्री और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी, वो भी आयातित हैं, समाजवादी पार्टी की प्रयोगशाला से निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मेयर समाजवादी पार्टी की प्रयोगशाला से निकली हुई हैं और ऐसे तमाम नेताओं की लंबी लिस्ट है। इनके पास अपने नेता नहीं हैं जो ये लोकसभा और विधानसभा में भेज पाएँ। ये आयातित नेताओं के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ, काट कर गैरों की टांगें खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये 400 पार का अंक गणित है, ये उसी तरीके का है जिस तरह इंडिया गठबंधन के मेयर प्रत्याशी को चंडीगढ़ में लोकतंत्र की लूट करके हराने का प्रयास किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मारा था। इस बार हिंदुस्तान की जनता सुप्रीम तमाचा मार के 400 पार के नारे को जमी दोष करने का काम करेगी। तो देखिए, विपक्षी दल के नेता हैं, गठबंधन के साथी हैं, जो लगातार सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे युवा नेता भी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से चुनाव में जा रहे हैं। अब तो गठबंधन के साथी भी सब एक साथ आ गए हैं, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव में जनता में बहुत नाराजगी है भाजपा के खिलाफ। नौजवान हताश है, बेरोजगार है, परेशान है। किसान की आमदनी दोगुनी करने का नाम लेने वाले किसान की लागत का सही मूल्य तक नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ भर्ती की परीक्षा करते हैं, वो लीक हो जाती हैं। लगातार व्यापारी परेशान है इस सरकार में, माताएं बहनें परेशान हैं, हताश हैं, उनकी आत्म लूट हो रही है, उनके साथ रेप हो रहे हैं लगातार। जैसा कि अभी वाराणसी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से छेड़खानी करी, उनके साथ बच्ची का रेप किया, कानपुर में हत्या हुई, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और देश में सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है। लोगों को बांटने का काम ये सरकार कर रही है। इस 2024 के चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है कि इस जुमलेबाज और झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम लोग काम करेंगे।
तो देखिए तीनों प्रमुख दल हैं, विपक्षी दल हैं, गठबंधन के साथी हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त रूप से एक साथ गठबंधन की मजबूती का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में गठबंधन प्रत्याशी है उनको जिताने का दावा भी कर रहे हैं। लक्ष्मी शर्मा, ABP लाइव, आगरा।